सभी भक्तों को जय श्री कल की भगवान की हरे कल की। कर्म ही पूजा है तो भगवान की पूजा क्यों करूं? कर्म ही धर्म है, कर्म करना ही पूजा है, कर्म करना ही भगवान प्राप्ति है, भगवत गीता में लिखा है। लेकिन जो कर्म है हमारा, कैसा कर्म होना चाहिए? कर्म काम ईमानदारी सहित होना चाहिए। पवित्रता उस काम में होनी चाहिए तो भगवान आपको प्राप्त हो जाएंगे। जो लोग कर्म ही धर्म मानते हैं, कर्म ही पूजा मानते हैं, चूँकि आप कर्म को ही पूजा मानते हैं तो कई लोग भगवान की पूजा नहीं करते हैं। ठीक है, उनको मत पूछो, उनको मत मानो, उनका कुछ मत करो, लेकिन जो आप कर्म कर रहे हैं उसमें पवित्रता रहे, ईमानदारी रहे तो आप भगवान को पालोगे। लेकिन लोग अपने कर्म में, काम में, व्यवसाय में, धंधे में ईमानदार कहाँ हैं बताइए? उनके अंदर लालच है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। मिलावट का खेल चल रहा है पूरी दुनिया में। ईमानदारी कहाँ है? नहीं है। सत्यता कहाँ है? नहीं है। प्योरिटी कहाँ है? नहीं है। फिर कर्म मार्ग ही नहीं है आपका, फिर कर्म मार्ग पर ही नहीं है आप। वह आपकी पूजा नहीं है, वह आपका खुद का बनाया हुआ लालच भरा मार्ग है। उदाहरण के लिए मिठाई वाला, फल वाला, दूध वाला, सब्जी वाला क्या मिलावट नहीं कर रहे? पेस्टिसाइड्स डाल रहे हैं, इंजेक्शन्स लगा रहे हैं, केमिकल्स वाली सब्जी दे रहे हैं, दूध बेच रहे हैं। क्या ये अपना ईमानदारी सहित कर्म कर रहे हैं? नहीं। राजनेता, अधिकारी, मंत्री क्या ये अपना कर्म कर रहे हैं? रिश्वत नहीं ले रहे हैं? बिल्कुल ले रहे हैं। वह अपने अकाउंट भर रहे हैं खुद के। क्या ये अपना कर्म कर रहे हैं ईमानदारी सहित? नहीं। स्कूल वाले मोटी मोटी रकम ले रहे हैं, क्या ये ईमानदारी के साथ बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं? बच्चों के माता पिता को लूट रहे हैं। मंत्री, डॉक्टर, सभी जगह बेईमानी है, सभी जगह लूट मची है। क्या लोग कर्म मार्ग पर पवित्रता सहित ईमानदारी के मार्ग पर हैं? नहीं। क्या यहाँ पर आपको धर्म नज़र आता है? नहीं। ये लोग अपना धर्म नहीं निभा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि कर्म ही धर्म है। अगर हमारे कर्म में बेईमानी है तो वह हमारा कर्म नहीं है, वह अधर्म है। और जिस कर्म में बेईमानी होती है वह अधर्म होता है। अगर पवित्रता सहित, ईमानदारी सहित हम कर्म कर रहे हैं तो वही धर्म है, धर्म ही पूजा है, धर्म ही भगवान है। आज अमीर अमीर बन रहे हैं, गरीब गरीब बन रहे हैं। अमीर दूसरों का शोषण कर रहे हैं, वह अपना कर्म ईमानदारी से नहीं निभा रहे, दूसरों का छीन रहे हैं। बड़े लोग, पॉलिटिशियन शोषण कर रहे हैं छोटे लोगों के साथ। यह बेईमानी है, अधर्म है, यहाँ पर पवित्रता नहीं है। आज सरकार जो कि बुरी वेबसाइट्स हैं देश में, उनको बैन नहीं कर पा रही है पूरी तरह से। बच्चे बिगड़ रहे हैं, समय से पहले बुरी चीज़ देख रहे हैं। देखिए, पबजी, फ्री फायर गेम बैन नहीं हुए हैं अभी तक। क्या ये अपना कर्म कर रहे हैं ईमानदारी सहित? क्या ये अपना धर्म निभा रहे हैं? सब बिके हुए हैं, आपस में लूट रहे हैं जनता को और बच्चों का जीवन नर्क बना रहे हैं। अगर ये अपना कर्म ठीक तरह से कर रहे होते तो आज देश में समानता होती, शुद्धता होती, ईमानदारी होती, सत्यता होती, पवित्रता होती, धर्म होता। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं यही कहूँगा, जो भी दुनिया में काम चल रहे हैं, कितने भी काम चल रहे हैं, वह सभी कर्म हैं। लेकिन उन सभी कर्मों में क्या आपको ईमानदारी नज़र आती है? अगर ईमानदारी नहीं है, पवित्रता नहीं है, सत्यता नहीं है, तो ऐसा कर्म, ऐसा काम धर्म नहीं है। वह कर्म ही पूजा नहीं है, वह भगवान की प्राप्ति नहीं है, वह सरासर अधर्म है, पाप है, अन्याय है, बेईमानी है, और यह भगवान की प्राप्ति नहीं है। देखिए, कर्म मार्ग भूख है, और भूख कभी शांत नहीं होती। और चाहिए और चाहिए और चाहिए की भूख है। कोई भी राजा देख लो आप, पीछे इतिहास में उठा के, अशोक जो सम्राट था, उसने अपने सौतेले 100 भाइयों को मरवा दिया था, मृत्यु के घाट उतार दिया था। भूख थी उसके अंदर। रावण को देख लो, उसके अंदर भी भूख थी औरत को पाने की, सीता माता को। कई राजा एक दूसरे में ही आपस में लड़ भिड़े, सब कर्म के मार्ग पर थे, लेकिन बेईमानी को अपने जीवन में उतारा। ईमानदारी, पवित्रता, सत्यता को किसी ने अपनाया ही नहीं। क्या ये सब भक्ति मार्ग पर थे? नहीं भैया, बिल्कुल नहीं। देखिए, कर्म मार्ग में कुछ भी करना ही है, कैसे भी पैसे कमाना है, सीधी उंगली से या टेढ़ी उंगली से। आपको भूख जो लगी है उसको शांत करना ही है, कैसे भी, चाहे जो हो जाए, कुछ भी करोगे। भूख कैसी? शराब पीने की भूख, मांस खाने की भूख, हवस की भूख, ऐशो आराम की भूख,
उस भूख को शांत करने के लिए कुछ भी करोगे, किसी भी हद तक जाओगे, बेईमानी करोगे, धोखे का सहारा लोगे। जैसा कि मैंने कहा, कर्म मार्ग भूख है, तो कर्म मार्ग पर मनुष्य बच्चे कितने भी पैदा करेगा, क्योंकि कर्म मार्ग तो भूख है। देखिए, कर्म के मार्ग पर मनुष्य अपनी हवस और इच्छाओं को ही कर्म बना लेता है। फिर से सुनिए, कर्म के मार्ग पर मनुष्य अपनी हवस और इच्छाओं को ही कर्म बना लेता है। हाँ, देखिए कैसे, मतलब वो 10 पैदा करेगा और बोलेगा ये तो मेरा कर्म है, ये तो मेरा कर्म है, जबकि उसकी ये इच्छाएं हैं, ये उसकी हवस है। वो इस चीज़ को वो अपना कर्म मान लेता है। देखिए ऐसा होता है, कर्म के मार्ग पर करुणा दया से कोई लेना देना नहीं होता, केवल अपनी लालच की पूर्ति होती है। जब कर्म मार्ग में करुणा दया नहीं होती तो वह मार्ग भगवान तक नहीं ले जाएगा। आप दूसरे को ठग रहे हो, धोखा दे रहे हो, बेईमानी कर रहे हो, इसका मतलब आप में दया नहीं है, करुणा नहीं है। तो किस काम का आपका कर्म मार्ग है? किस काम का आपका कर्म ही पूजा है? दूसरे के पास पैसा कैसे करके आ रहा है, कैसे नहीं आ रहा है? आप ठग रहे हो, बेईमानी कर रहे हो, लूट रहे हो, अपने अकाउंट भर रहे हो, तो यह कर्म धर्म कैसे है? यह अधर्म है ना। यह लालच की भूख का मार्ग है, आपका खुद का बनाया हुआ रास्ता है। यह कर्म ही पूजा नहीं है। अब आप पूछोगे कि जो लोग कर्म के मार्ग पर हैं, है ना, जो लोग कर्म कर रहे हैं उनको क्या करना चाहिए? जो लोग कर्म के मार्ग पर हैं उनको केवल ईमानदारी सहित, सत्यता सहित कर्म करते रहना चाहिए। सत्यता और पवित्रता और निष्ठा के साथ कर्म करते रहना चाहिए और फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। लालच की भूख को त्याग देना चाहिए। दया करते हुए दूसरों का अच्छा सोचते हुए आप अपना कर्म करते रहें ईमानदारी सहित। तो ये वाकई में कर्म है। ऐसा कर्म ही पूजा है, ऐसा कर्म ही धर्म है, ऐसा कर्म ही भगवान प्राप्ति है। बिल्कुल। और अगर आप जो कर्म कर रहे हैं उसमें आप बेईमानी करते हैं, मतलब आप में भूख है लालच की, है ना, तो वह आपका कर्म मार्ग नहीं है, लालच से भरा हुआ भूख का मार्ग है। लालच से भरा हुआ भूख मार्ग बन जाता है वो। चलिए, तो कौन सा मार्ग है भगवान प्राप्ति का? वीडियो देखिए। गीता का केवल लोग कहते हैं कि अंत क्या है, क्या बोल रहे हैं भगवान, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। मैंने कहा ये तो छोटी सी चीज बोल रहे हैं, अंत में जाके पढ़िए 18वें अध्याय का 64वां, 65वां, 66वां श्लोक पढ़ लीजिएगा। 64वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं, अब मैं तुम्हें भगवद गीता का सार बता रहा हूँ और सबसे बड़ा रहस्य बता रहा हूँ, उसे अपने हित के लिए सुन अर्जुन। अपने, उसका मतलब सारे भगवद गीता का सार है। उसमें भगवान कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो, मेरा भक्त बन जा। क्या बन जा? मेरा भक्त बन जा। भक्ति मार्ग भगवद गीता में बताया है, उसको हम अच्छी तरह से जानते हैं। भक्ति मार्ग में आप अपनी भूख को कम करोगे, आप अपनी भूख को शांत करने का प्रयास करोगे, कम करने का प्रयास करोगे। जैसे पैसे की भूख, ज़्यादा भूख है तो उस भूख को कम करोगे, ज़्यादा चीज़ों की आवश्यकता है तो उन्हें कम करोगे। भक्ति मार्ग में बच्चे आपको जितनी ज़रूरत है उतने पैदा करोगे, 1 या 2 बनाओगे, उनके बारे में सोचोगे। एक ही बच्चा बहुत है, दूसरा नहीं चाहेगा, मेरी इतनी ज़रूरत है, ऐसा सोचोगे। भक्ति मार्ग में इच्छाओं, सुविधाओं, साधनों का त्याग करना पड़ता है। यहाँ लिमिटेड चीज़ों में जीवन यापन होता है। भक्ति मार्ग त्याग है और त्याग से ही भगवान प्राप्त होते हैं। लिमिटेड चीज़ों के साथ जीवन जीना होता है। भक्ति मार्ग में हम पवित्रता के साथ, ईमानदारी के साथ कर्म करते हैं। भक्ति मार्ग में सांसारिक चीज़ों का उपयोग बहुत कम और साधारण होता है। लिमिटेड होता है साधन, सुविधाएं, खाना खाना, ओढ़ना पहनना, उठना बैठना। त्याग ज़्यादा होता है। करुणा दया ज़्यादा होती है दूसरों के प्रति, उनके लिए अच्छा सोचना, अपनी आत्मा को करुणा दया से भरना होता है भक्ति मार्ग में। इसीलिए भक्ति मार्ग से भगवान मिलते हैं। यह मनुष्य हर क्षण भक्ति मार्ग की सोचता है। लालच की जो भूख है उसकी यहाँ पर कोई जगह नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं होती। और चाहिए और चाहिए और चाहिए कि जो ये भूख है ना, यहाँ पर उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो अगली वीडियो में हम जानेंगे मनुष्य जीवन का लक्ष्य केवल भक्ति, केवल भगवान प्राप्ति। जय श्री कल्कि भगवान की।